हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 4। और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सीयू का एकदम भयानक वाला सम करने वाले हैं, जो कि सीयू के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। यस, आइए शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये सम से डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले बीकॉम सेमेस्टर 1 के क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। और अभी भी वक्त है, 1 महीने बाकी है, पढ़ लो। अभी स्टार्ट करते हैं सम्स को। सबसे पहले इसको रीडिंग करेंगे, रीडिंग करके एनालाइज करेंगे और सम्स को धीरे धीरे करके बनाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले देखिए, मिस्टर सेन डिड नॉट कीप्स द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस इन डबल एंट्री सिस्टम। ओके जी, बट ही मेंटेन्ड द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। मतलब यहां पे मिस्टर सेन का कैश बुक दिया हुआ है और कैश बुक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आइटम्स दिए हुए हैं। हम लोगों को एक एक आइटम को खोज खोज के ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में लिखना है। क्लियर है? बस, है ना? तो देखिए यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट में सबसे पहले ओपनिंग, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। तो ओपनिंग, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां पे बैठता है भैया? ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश और बैंक बैलेंस है ये। ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश और बैंक में बैठेगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्लियर है? इसके बाद सेल्स दिया हुआ है। तो ये सेल्स जो दिया हुआ है ना, ये कैश सेल है बाबू। ये क्या है? कैश बुक का जो सेल होता है वो कैश सेल्स होता है। और सेल मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब यहां पे कैश सेल निकल चुका है, लेकिन क्रेडिट सेल तुमको निकालना बाकी है। और क्रेडिट सेल निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? डेटर्स अकाउंट। ऑलरेडी सिखाए हैं, डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है ना? इसका मतलब डेटर्स अकाउंट तुमको बनाना पड़ेगा। इसके बाद देख लो क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट कहां पड़ेगा? उसका रिक्वायरमेंट डेटर्स अकाउंट में ही पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है। ठीक है, और पेमेंट में देख लीजिए कि पेमेंट में यहां पे परचेस दिया हुआ है, तो ये भी है कैश परचेस। कैश बुक का जो परचेस रहता है वो कैश परचेस रहता है। इसका मतलब क्रेडिट परचेस हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट बना के, है कि नहीं बताइए? इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है, वो भी क्रेडिटर्स मतलब अकाउंट्स में ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसका। वेजेस, सैलरी, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। तो इन सब आइटम्स का रिक्वायरमेंट हम लोग प्लेस करते जाएंगे ट्रेडिंग, पीएल एंड अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो रिसिप्ट। अब इन सब का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। किस किस का? ये सब सारा चीज का, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। ये है ओपनिंग बैलेंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हम लोग करते रहेंगे, बिठाते रहेंगे। इसके बाद देखिए, फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 1 जनवरी 2010 एंड ऑन द सेम डेट मिस्टर सेन टुक फर्नीचर वर्थ 5,000। फर्नीचर 1 जनवरी 2010 को बिक गया और उस फर्नीचर को मिस्टर सेन ने ले लिया। उसी फर्नीचर को मिस्टर सेन ने खरीद लिया, कितने में? 5,000 रुपए में। इसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर वाज चार्ज रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मशीनरी और फर्नीचर पे ये 10% पर एनम का डेप्रीशिएशन भी लग गया। और इसके बाद बैड डेट भी बोला हुआ है, 1,000 का हो गया। तो ये सब चीज तो भाई पीएल अकाउंट में जाएगा, सिंपल सा बात है। हम लोग को वही चीज का रिक्वायरमेंट है, बोला है ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाओ। चलिए बनाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सीयू बीकॉम 2004 में आया था और बार 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 यही सम्स घुमा घुमा के आता रहता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डेटर्स अकाउंट। क्यों भैया? क्रेडिट सेल निकालने के लिए। कैश सेल तो दिया हुआ है लेकिन क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है ना। आइए क्रेडिट सेल निकालते हैं। देखिए, तो डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए? तो ओपनिंग बैलेंस है भैया 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 75,000। तो ओपनिंग बिठाइए सबसे पहले, टू बैलेंस बीडी कितना है? 60,000 बाय बैलेंस सीडी कितना है? 75,000।
ठीक है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ 1000 बिकम्स बैड। तो डेटर से बैड डेट घटाते हो ना, और डेटर अकाउंट में तुम क्रेडिट साइड में बैड डेट लिखेगा, फॉर्मेट लिखवाए थे बाय बैड डेट, इस तरह से डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेगा। कितना है 1000 का। क्लियर है। इसके बाद और क्या है, यहां पे देखो कैश बुक में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी दिया हुआ है, यानी कि डेटर से अगर तुम कैश ले लेते हो ना, रिसीव कर लेते हो ना, तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, क्या बोल के, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट बोल के। कितने का लिए, 75,000 का, सॉरी हाँ 75,000 का। चलिए अब इन सबको प्लस कीजिए, क्रेडिट साइड को प्लस कीजिए, बिकॉज क्रेडिट साइड ही तो बड़ा है। कितना निकलेगा, 1,51,000, 1,51,000। ठीक है। और यहां पे आपका निकल जाएगा टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, हम लोगों का क्या निकल गया, क्रेडिट सेल निकल गया। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। माइनस कीजिए, माइनस करके कितना निकल रहा है, 91,000। तो 91,000 आपका क्या निकल गया, क्रेडिट सेल। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट है क्रेडिट परचेस निकालने का। तो क्रेडिट परचेस कैसे निकलेगा भैया, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। आइए शुरू करते हैं, एक बनाइए क्रेडिटर्स अकाउंट। देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहले क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बिठाइए, बाय बैलेंस बीडी। कितना है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, देखिए तो 20,000, देखिए 20,000। क्लोजिंग, क्लोजिंग बिठाइए, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी, कितना है क्लोजिंग, 15,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बिठाने के बाद और चेक कीजिए और कुछ है कि नहीं। जी हाँ भैया है। यहां पे आप क्रेडिट साइड में जब चेक करेंगे तब यहां पे लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कैश बुक के पेमेंट साइड में आप लोग चेक कीजिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है। अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स रहता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं टू कैश अकाउंट, फॉर्मेट लिखवाए थे नालायक को, याद किए या नहीं। कितना है 45,000। ठीक है। इसको टोटल कर दो, जो भी साइड ग्रेटर है उन साइड को दोनों साइड में बिठाओ, कितना हो जाएगा 60,000, 60,000। प्लीज कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद देखो बाय परचेस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, बाय परचेस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग बाबा क्रेडिट परचेस भी निकाल लिए, कैश प्लस क्रेडिट परचेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बिठाना पड़ेगा, है ना। कितना निकला 40,000। ओके। इसके बाद आइए, इसके बाद फर्नीचर को जो हम लोग सेल परचेस किए थे ना, तो उसमें हम लोग ये निकालते हैं कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज पीएल में तो बिठाना है फर्नीचर का लॉस या प्रॉफिट। चलिए आइए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑन लॉस या प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, लॉस या प्रॉफिट ऑन फर्नीचर। अमाउंट का कॉलम साइड में बना दीजिए। सबसे पहले लिखिए ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू, फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू क्या था जी, बताइए तो जरा। 80,000, 80 नहीं 30,000, सॉरी। ओपनिंग वैल्यू क्या था, 30,000। ओके। इसमें से आप लेस कीजिएगा, लेस कीजिएगा टेकन ओवर बाय मिस्टर, टेकन ओवर बाय मिस्टर सेन। मिस्टर सेन ने ये फर्नीचर में से ले लिया था ना, कितना, 5,000 का फर्नीचर ले लिया था। कितना का बचा, 25,000 का बचा, 25,000 का बचा। क्लोजिंग लेस क्लोजिंग वैल्यू, लेस क्लोजिंग वैल्यू, फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू कितना है बताइए तो। फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 17,000, लिख दीजिए 17,000। अच्छा, इसके बाद कितना बचा, 8,000 का। ओपनिंग
माइनस क्लोजिंग तुम कर दिया, इसके बाद वैल्यू कितना बचा, कितने का बचा, 8,000 का वैल्यू। सेल कितने में हुआ, लेस सेल प्राइस। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दिया हुआ है सेल प्राइस, सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 दिया हुआ है ना, यहां पे देखो, तो इधर लिख दो 5,000, कितनी का बच गया, 3,000। ये क्या है आपका, ये है बाबू लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। 8,000 का फर्नीचर बचा हुआ था, 5,000 में बिक गया तो लॉस हुआ ना रे बाबा। तुम्हारा फर्नीचर 8,000 में बिकता लेकिन 5,000 में बिका, लॉस हुआ ना। तो लॉस ऑन सेल कितना है, 3,000। अब इसको कहां पे लिखोगे, पीएल अकाउंट में। समझा कि नहीं बताओ। ओके जी, ओके ओके ओके। अब हम लोगों को ना ओपनिंग कैपिटल भी निकालना है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हर बार तुमको बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, आराम से तुम निकाल सकता है। कैसे, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो, सीधा सा बात है। टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो, ठीक है। इस तरह से लिखो, ओपनिंग वर्किंग नोट 4 ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले लिखिए टोटल असेट्स, टोटल असेट्स कितना कितना है बताइए, टोटल एसेट्स। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है असेट्स में से अगर मैं देखूं, सबसे पहले डेटर्स है 60,000, फिर 13,000 स्टॉक एंड ट्रेड का, मशीनरी का है, मशीनरी का है 80,000, इसके बाद 30,000 है। कैश का लिखिए, कैश का 30,000 और बैंक का 40,000। इस तरीके से पहले टोटल एसेट्स को प्लस करके लिख दो, कितना निकल रहा है बताओ, 2,53,000, 2,53,000 लेस लाइबिलिटीज, लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या क्या है बताओ, क्रेडिटर्स है एक, क्रेडिटर्स है एक बस 20,000 का, और एक है आउटस्टैंडिंग रेंट, और एक है आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने का है, 20,000 का, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 22,000 आप लोग लेस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2,53,000 माइनस 22,000, आपका बाबा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। तो 2,31,000 का ओपनिंग कैपिटल आपका निकल गया, कांग्रेचुलेशन। तो हर बार ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, टोटल एसेट्स को प्लस कर दोगे, लेस लाइबिलिटीज जो भी है उसको माइनस कर दोगे, क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब हम लोग सॉल्यूशंस पे चलते हैं, सॉल्यूशन लिखिए, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/10। फॉर्मेट बना लीजिए इस तरह से, लिखिए पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है देखिए, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है भैया, 13,000, 13,000। क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है देखिए, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 18,000, 18,000 लिखिए, 18,000। अब लिखिए बाई सेल्स, बाई सेल्स। कैश भी दिया हुआ है, क्रेडिट भी दिया हुआ है ना, तो कैश का कितना है बताइए, कैश का कितना है, 80,000 दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में देखिए जाके, 80,000 सेल का दिया हुआ है, कैश सेल का, देखिए 80,000। मतलब कि क्रेडिट सेल अभी निकाले थे, कितना है, 91,000, कितना, 1,71,000 का सेल है, ठीक है। इसके बाद टू परचेस, कैश का भी है और क्रेडिट का भी है। कैश का बताइए कितना है, कैश का बताइए कितना है, कैश का है 30,000 और क्रेडिट का कितना है, 40,000। दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 70,000, ठीक है।
इसके बाद और एक इंफॉर्मेशन देखिए, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? जी भैया बिल्कुल, वेजेस दिया हुआ है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो वेजेस को रिकॉर्ड कीजिए। टू वेजेस, कितना है वेजेस? 20,000 का, ठीक है, 20,000 का वेजेस दिया हुआ है। और अब निकालेंगे जीपी, लिखिए टू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, कितना निकल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताइए? 1,71,000, 1,71,000 प्लस 18,000 माइनस 13,000 माइनस 70,000 माइनस 20,000, 86,000 का जीपी निकल रहा है मेरा, 86,000 का जीपी निकल रहा है। और ये हमारा टोटल निकल जाएगा 1,89,000, 1,89,000, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे पीएल देखते हैं। सबसे पहले जीपी को ट्रांसफर कीजिए, सबसे पहले जीपी को ट्रांसफर कीजिए बाय जीपी बीडी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, अभी तक भी समझ में नहीं आया तुमको तो क्या पढ़ रहे हो तुम अकाउंट्स। चलिए आइए नेक्स्ट, सबसे पहले लिखिए सैलरी, सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे 22,000 रुपया है, तो जो जो आइटम है लिखते जाइए। टू सैलरी कितना है? 22,000 लिखिए। इसके बाद क्या है? टू रेंट, रेंट भी दिया हुआ है 6,000 का, है ना। इसके बाद क्या है? टू सेलिंग एक्सपेंस, सैलरी रेंट तो हो गया, सेलिंग एक्सपेंस भी है, सेलिंग एक्सपेंस लिखिए। टू सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 3,000 का लिखिए। इसके बाद क्या है? टू बैड डेट, बैड डेट भी था ना एक 1,000 का, यस, तो 1,000 का बैड डेट, ओके। इसके बाद डेप्रीशिएशन भी है, टू डेप्रीशिएशन ऑन, किस किस पे डेप्रीशिएशन है? फर्नीचर पे है, और किस पे है? मशीनरी पे। फर्नीचर पे कितने का लगेगा डेप्रीशिएशन? क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा, सिंपल सा बात है। देखिए हर चीज पे क्लोजिंग वैल्यू पे निकलेगा, बिकॉज हम लोग अभी ट्रेडिंग एंड पीएल बना रहे हैं 31 दिसंबर 2010 का। तो फर्नीचर कितने का था? 17,000 का, तो 17,000 पे निकलेगा, 17,000 का 10%। मशीन कितने का था? 80,000 का, 80,000 का 10%, निकालिए क्या निकल रहा है? 1,700 यहां पे निकलेगा, और यहां पे 8,000, दोनों को प्लस करके बाहर 9,700, 9,700, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑन सेल हुआ था ना फर्नीचर का, लॉस ऑन सेल भी आप लोग एंट्री करोगे ना, दो इफेक्ट देना मत भूलना बिल्कुल। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहां पे जाएगा? कितना था? 3,000, कितना था? 3,000। चलिए अब निकालिए आप लोग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालिए, कितना है नेट प्रॉफिट? 86,000 तो पहले टोटल आएगा, टू नेट प्रॉफिट 86,000 माइनस 22,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 9,700 माइनस 3,000, 41,300, 41,300 हमारा क्या निकल रहा है? नेट प्रॉफिट। आइए अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए बनाते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2010, ठीक है। सबसे पहले लिखिए कैपिटल, क्या लिखेंगे? कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बताइए तो? ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले थे? वर्किंग नोट में निकाले थे ना अभी, 2,31,000। इसके साथ आप करेंगे ऐड
क्या करेंगे ऐड? नेट प्रॉफिट कितना? 41,300। लेस करेंगे ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स? 5,000। एड लेस करके बाहर निकालिए, कितना निकल रहा है? 2,67,300। 2,67,300। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है? 15,000 का। क्लोजिंग वाला लेना है, ओपनिंग वाला नहीं लेना है, ठीक है, सब कुछ क्लोजिंग वाला लेना है। 15,000 का क्रेडिटर्स है, क्लियर है? इसके बाद देखो असेट साइड बिठाते हैं, असेट साइड एक एक करके बिठाते हैं। सबसे पहले मशीन, मशीन कितने का था? 80,000 का। लेस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना निकाले थे? 8,000। कितना निकल जाएगा? 72,000। इसके बाद क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था? 17,000 का। लेस डेप्रीशिएशन 1,700 का। 1,700 का डेप्रीशिएशन निकाल के 15,300 बचा, ठीक है। इसके बाद क्या था? डेटर्स, क्लोजिंग वाला लेना है, क्लोजिंग वाला बैलेंस लेना है, कितना है? 75,000। डेटर्स आपका 75,000। इसके बाद क्या है? स्टॉक, डेटर्स के बाद क्या है? स्टॉक, स्टॉक कितना था? 18,000 का। बिठाइए इसको। इसके बाद क्या है? कैश इन बैंक, कैश इन बैंक कितना है? 90,000 का। और इसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, कितना है? 12,000 का। सब कुछ क्लोजिंग वाला बिठा के बस बात खत्म, और तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखिए कहां से कैश इन बैंक बिठाए, यहां से बिल्कुल देखिए 12,000 90,000। ओके, अब मैच कीजिए इस सबको, मैच करके देखिए मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड को मैच करते हैं। 2,67,300। एग्जामिनेशन में फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे तरह अगर पूरा फॉर्मेट लिखोगे तो बस गया। एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, फॉर्मेट बना के काम करना है। हम तो जस्ट आपको समझा रहे हैं, इसीलिए चलिए 15,300, 75,000, 18,000, 90,000, 12,000। तो दोस्तों हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया 2,82,300, ठीक है। आज हम लोग ये सम किए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। वापस से एक बार जरूर देखिएगा, 2 बार इसका रिवाइज करके जाना, बिकॉज ऐसे ऐसे सम्स आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। आज इतना तक ही हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय, और लेक्चर्स को देखते रहिए। थैंक यू।